हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट यानी सेकंड पॉइंट जो हमने इसके पहला हमने वीडियो बनाया था इस पॉइंट का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अभी हम इसमें पॉइंट में लेते हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गई थी और 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पर 1791 में उनके देश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद वो पूरा जो देश है, फ्रांस जो देश है, पूरा मतलब किंग से मतलब मोनार्की को हटा के वहां पर कॉमन जनता के हाथ में, मतलब वहां पर सिटीजन के हाथ में पूरे अधिकार से पूरे राइट्स आ गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट इन्होंने क्या किया, उन पूरे देश पर फिर से एक मोनार्की जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया और डेमोक्रेसी को उन्होंने वहां पर फिर से बंद कर दिया। मतलब डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक का एनवायरनमेंट उन्होंने बंद करके वहां पर उन्होंने एक नई सिस्टम शुरू कर दी, एक मोनार्की की सिस्टम उन्होंने स्टार्ट की। तो उस पीरियड में क्या हुआ कि उन्होंने मतलब नेपोलियन बोनापार्ट इन्होंने क्या किया, वहां पर अलग अलग जगह पर जो उन्होंने रूल्स किया था, खास करके हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ऐसे बहुत सी रीजन पर भी उन्होंने अपने रूल्स अपने बनाना शुरू किया। एक अपना कंट्रोल जो है उन्होंने उस एरिया में बनाने के लिए एक सिविल कोड बनाए। तो इस सिविल कोड को ही नेपोलियनिक कोड बोला जाता है। ये 1804 में इसको बनाए गए। तो इसमें कौन से नेपोलियनिक कोड थे वो हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहला कोड आता है कि दिस डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। इसका मतलब ये होता है कि पहले फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में पहले क्लर्जी नोबिलिटी इनको बाय बर्थ बहुत से राइट्स दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे। इनके राइट्स को हटा के वहां पर उन्होंने बोला कि जन्म के आधार पर किसी को भी अधिकार मिलेंगे नहीं, ऐसा कायदा उन्होंने बना दिया। बाय बेस मतलब बाय बर्थ किसी के जो राइट्स है उनको हटा दिया गया। बाद में उन्होंने इट इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। मतलब नेपोलियन कोड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात थी तो ये कि कायदे के सामने सभी एक समान है। राइट टू इक्वलिटी का कायदा सभी सिटीजन के लिए उन्होंने समान कायदा उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने सिक्योर कर दिए कुछ राइट्स, यानी राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सब लोगों को दिए। उसके बाद उन्होंने उस टाइम में सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया। डिवीजन का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो सिस्टम को उन्होंने अच्छी तरह से डेवलप कर दिया, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, जो अच्छी तरह से मेंटेन किया। बाद में उन्होंने देश में ही अबोलिश फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम थी मतलब जिसको हम बोलते हैं सामंत शाही बोला जाता है, वो सामंत शाही वहां पर उन्होंने बंद कर दी। और वहां पर उन्होंने एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज। तो जो पीजेंट के ऊपर पहले अलग अलग टाइप के टैक्सेशन रहते थे जिसको बोलते हैं सर्वडम, और मैनुअल ड्यूज रहते थे वो उन्होंने हटा दिए, मतलब अबलिश कर दिए। उसके बाद रिमूव गिल्ड सिस्टम। मतलब गिल्ड सिस्टम का मतलब होता है वहां पर व्यापारी लोग ही वहां पर बिजनेस करते थे, बाकी कॉमन आदमी को बिजनेस करने का कोई भी अधिकार उनको रहता नहीं था। इस वजह से वहां पर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, रिमूव गिल्ड सिस्टम। मतलब वहां पर जो व्यापारी लोगों के अधिकार को हटा दिया, मतलब कोई भी कॉमन आदमी बिजनेस डाल सकता है, ऐसा उन्होंने शुरू किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उन्होंने उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया, कम्युनिकेशन सिस्टम को थोड़ा डेवलप कर दिया, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोग आसानी से पहुंच सके और व्यापार कर सके। उन्होंने बाद में बिजनेस और वर्कर और पीजेंट एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो ये सभी सिस्टम, जैसे पीजेंट है, वहाँ के बिजनेसमैन है, वर्कर है, इन सब लोगों को ये नया जो लॉज बनाए थे, तो ये सभी लॉज उनको अच्छी तरह से पसंद आ गए थे। फ्रीडम ये सब कुछ उनको अच्छी तरह से अच्छा लग रहा था। और बाद में उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम शुरू कर दिया। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जो लोग रहते हैं हर लोगों को यूनिफॉर्म देना शुरू कर दिया। जैसे वहां पर अलग अलग टाइप के जो अथॉरिटी के लोग रहते थे सबको अलग अलग यूनिफॉर्म देना शुरू कर दिया। और पूरे देश में एक ही कॉमन करेंसी शुरू कर दी, और उसी से उनका व्यवहार मतलब वो व्यापार वगैरह उसी करेंसी से होता था। और बाद में वेट और मेजरमेंट का उन्होंने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया, क्योंकि वेट और मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था फ्रांस में व्यापार करने के लिए वेट और मेजरमेंट प्रॉपर नहीं था। इस वजह से उन्होंने सबके लिए समान वेट और मेजरमेंट शुरू कर दिया। इस वजह से सभी उन्होंने काम करना शुरू किया। तो मतलब सिविल कोड या फिर नेपोलियन कोड जो है, जो 1804 में उन्होंने स्टार्ट किए, ये सभी जनता के भलाई के लिए उन्होंने बनाए थे।
और पूरे राइट्स को हटा के उन्होंने एक नया एक चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे अभी हमने यहाँ पर लिया है कि बाय प्रिविलेज बेस के अधिकार उन्होंने हटा दिए, और उन्होंने राइट टू इक्वलिटी का अधिकार लिया, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। उसके साथ में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया, फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया, और पीजेंट के ऊपर के सर्फ डाउन और मैनुअल ड्यूज को उन्होंने अबलिश कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने गिल्ड सिस्टम को रिमूव कर दिया, और नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया। और ये सब कुछ इंप्रूवमेंट करते करते उन्होंने एक सभी देश के लिए कॉमन करेंसी बनाई, यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम स्टार्ट की, और उसके साथ साथ वेट और मेजरमेंट इतना सब कुछ स्टार्ट किया। तो ये सभी जो अधिकार हैं या फिर जो एक्ट है या फिर कायदे हैं, उन्होंने सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रखा। तो ये उन्होंने उस जहां जहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने राज किया था, या फिर जहां जहां के टेरिटरीज उन्होंने अपने अंडर में लाए थे, वहां पर भी उन्होंने ये शुरुआत कर दी। जैसे स्विट्जरलैंड है, हॉलैंड है, मेन्स है, वर्सॉय है, यहाँ पर पहले पहले इन सभी बाकी जो देशों ने थोड़ा सा एक एक्सेप्ट किया, मतलब अच्छा स्वागत किया गया, पहले बहुत ही अच्छा तुमको माना, लेकिन बाद में उन्हीं देशों ने उनके साथ दुश्मनी करना शुरू किया। मतलब वो नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ में जाने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि नेपोलियन बोनापार्ट उनके रीजन या उनकी टेरिटरी पर वो रूल कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर किसी भारत में अलग करने के लिए उनके मतलब वो दुश्मनी करना शुरू कर दिया है। तो ये पूरा पॉइंट जो आता है, इसका नाम है नेपोलियनिक कोड, या फिर इसको सिविल कोड बोला जाता है। पेपर में कम से कम 5 मार्क के लिए आता है। ये जो कम से कम जो पॉइंट यहाँ पर जो दिए है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है।